दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताने वाले शिवराम राजगुरु जीवनी। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म सन 1908 में पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाने से बहुत छोटी उम्र में ही ये वाराणसी विद्याध्ययन करने एवं संस्कृत सीखने आ गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा क्लिष्ट ग्रंथ बहुत कम आयु में कंठस्थ कर लिया था। इन्हें कसरत का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक थे। वाराणसी में विद्याध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। आजाद की पार्टी के अंदर इन्हें रघुनाथ के झा नाम से जाना जाता था, राजगुरु के नाम से नहीं। पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास आदि क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र थे। राजगुरु के अच्छे निशानेबाज भी थे। सैंडर्स का वध करने में उन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव का पूरा साथ दिया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने छाया की भांति इन तीनों की सामरिक सुरक्षा प्रदान की थी। 23 मार्च 1931 को उन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर झूलकर अपने नाम को हिंदुस्तान के अमर शहीदों की सूची में अहमियत के साथ दर्ज करा दिया। चंद्रशेखर आजाद से भेंट। जब राजगुरु तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए, तब वे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। फिर सोचा कि अब जबकि घर के बंधनों से स्वाधीन हूँ तो भारत माता की बेड़ियाँ काटने में अब कोई दुविधा नहीं है। वे कई दिनों तक भिन्न भिन्न क्रांतिकारियों से भेंट करते रहे। अंत में उनकी क्रांति की नौका को चंद्रशेखर आजाद ने पार लगाया। राजगुरु हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आजाद इस जोशीले नवयुवक से बहुत प्रभावित हुए और बड़े चाव से इन्हें निशानेबाजी की शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही राजगुरु आजाद जैसे कुशल निशानेबाज बन गए। कभी कभी चंद्रशेखर आजाद इनको लापरवाही करने पर डांट देते थे, किंतु यह सदा आजाद को बड़ा भाई समझकर बुरा न मानते। राजगुरु का निशाना कभी नहीं चूकता था। बाद में दल में इनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। राजगुरु इन दोनों से बड़े प्रभावित हुए। क्रांतिकारी जीवन। दोस्तों 1925 में काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी दल बिखर गया था। पुनः पार्टी को स्थापित करने के लिए बचे हुए सदस्य संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग जगह क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले नए नए युवकों को अपने साथ जोड़ रहे थे। इसी समय राजगुरु की मुलाकात मुनीश्वर अवस्थी से हुई। अवस्थी के संपर्कों में माध्यम से ये क्रांतिकारी दल से जुड़े। इस दल में इनकी मुलाकात श्रीराम बलवंत सावरकर से हुई। इनके विचारों को देखते हुए पार्टी के सदस्यों ने इन्हें पार्टी के अन्य क्रांतिकारी सदस्य शिव वर्मा के साथ मिलकर दिल्ली में एक देशद्रोही गोली मारने का कार्य दिया गया। पार्टी की ओर से ऐसा आदेश मिलने पर यह बहुत खुश हुए कि पार्टी ने इन्हें कुछ करने के लायक समझा और एक जिम्मेदारी दी। आपको बताएं, पार्टी के आदेश के बाद राजगुरु कानपुर डीएवी कॉलेज में शिव वर्मा से मिले और पार्टी के प्रस्ताव के बारे में बताया गया। इस काम को करने के लिए 2 बंदूकों की आवश्यकता थी, लेकिन दोनों के पास केवल एक ही बंदूक थी, इसलिए वर्मा दूसरी बंदूक का प्रबंध करने में लग गए और राजगुरु बस पूरे दिन शिव के कमरे में रहते, खाना खाकर सो जाते। जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव से गुजरे थे। इस संघर्षपूर्ण जीवन में यह बहुत बदल गए थे, लेकिन अपने सोने की आदत को नहीं बदल पाए। शिव वर्मा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कानपुर से दूसरे पिस्तौल का प्रबंध करने में सफल नहीं हुए। अंत इन्होंने एक पिस्तौल से ही काम लेने का निर्णय किया और लगभग 2 हफ्तों तक शिव वर्मा के साथ कानपुर रुकने के बाद ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद राजगुरु और शिव एक धर्मशाला में रुके और बहुत दिनों तक उस देशद्रोही विश्वासघाती साथी पर गुप्त रूप से नजर रखने लगे। राजगुरु को सम्मान। राजगुरु के जन्म शती के अवसर पर भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने उन पर संभवतः पहली बार कोई पुस्तक प्रकाशित की। इस सराहनीय प्रयास के लिए न केवल प्रकाशन विभाग धन्यवाद का पात्र है, बल्कि उस लेख को भी कोटि कोटि बधाई है जिसने इस क्रांतिकारी के जीवन लीला को सभी को परिचय कराया। पुणे का वह खेड़ा गांव जहां राजगुरु का जन्म हुआ था, उसे अब राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको राजगुरु की जीवनी कैसी लगा? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।